बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तो लगता है जैसे जंग कभी खत्म ही नहीं होती, या ये कह सकते हैं कि जंग खत्म हो भी नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। ऐसे में महत्वाकांक्षाएं दोनों की एक जैसी ही है। ऐसे में तकरार होगी तो इन्हीं दो पार्टियों के बीच ही तो होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कहीं कोई गिनती तो खास की नहीं जा रही। अभी तक दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर दोनों दल आमने सामने थे। अभी वो मुद्दा खत्म हो ही नहीं पाया था कि नया मुद्दा उठ गया है कूड़े का, कूड़े के पहाड़ का। जी, दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है, भला उसे कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि दिल्ली में जो पहाड़ है वो कूड़े का ही पहाड़ है। अब इस कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत छिड़ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया और फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल दिल्ली में दिसंबर में नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं और नगर निगम आता है केंद्र के अंडर, तो फिर आम आदमी पार्टी को कूड़े के बहाने अपने नंबर बनाने का और बीजेपी के नंबर कटवाने का मौका मिला। तो इस मौके को कहां छोड़ने वाले थे अरविंद केजरीवाल? पहुंच गए कूड़े के पहाड़ पर और वहां से फिर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। केजरीवाल ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि केजरीवाल पैसा नहीं देते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि बीते 15 साल में केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में कितना पैसा दिया है? केजरीवाल ने सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री बस यही कहते हैं कि केजरीवाल पैसा नहीं देता, पैसा 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 ही करते रहते हैं। बीते 15 साल में निगम ने 2 लाख करोड़ खर्च किया, उसमें 1 लाख करोड़ हमारी सरकार ने दिया। पहले निगम उसका हिसाब दे, ये दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा था। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूँ बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूँ, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूँ। 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो। एक काम नहीं बता सकते, कोई एक काम किया हो। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए। सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। कहां गए सारे पैसे? 2 लाख करोड़ रुपए कहां गए सारे? ये दिल्ली के लोगों का पैसा था। दिल्ली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा भरा था। खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों का पेट काट के लोगों ने इनको एमसीडी वालों को पैसा दिया था। केजरीवाल ने दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को भ्रष्टाचार का पहाड़ करार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, मैं गृह मंत्री शाह से पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे पैसा पूछ रहे हैं। आप बताएं कि बीते 15 साल में केंद्र सरकार ने कितना पैसा निगम को दिया। पूरे देश में निगमों को पैसा देते हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम को 1 रुपया नहीं देते। केजरीवाल ने ट्विटर पर इस पूरे वाकये की एक तस्वीर साझा की है। लिखा है, पिछले 15 साल में बीजेपी ने पूरी दिल्ली में कूड़ा कर दिया है। आज इनके गाजीपुर वाले कूड़े के पहाड़ को देख कर आया हूं। सभी दिल्ली वासियों से मेरी अपील है, इस बार नगर निगम के चुनाव में दिल्ली की साफ सफाई के लिए वोट देना है। हमें मिलकर दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना है। यही केजरीवाल ने खुद को जादूगर भी बताया। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा, भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं। लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे। हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे, 7 साल पहले, लोग कहते थे बीजेपी के इतने वोट, बीजेपी के। आज धीरे धीरे करके हमने सबका दिल जीत लिया, एक करके सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस तो 0 हो गई और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी भी 0 हो जाएगी दिल्ली के अंदर। कुल मिलाकर केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिसंबर में होने वाला नगर निगम का चुनाव इस बार कचरे के मुद्दे पर लड़ा जाना है। वादा कर दिया है कि 5 साल में दिल्ली को स्वच्छ बना देगी आम आदमी पार्टी। वहीं केजरीवाल के इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने दिल्ली में बह रही यमुना का वीडियो बनाकर साझा कर दिया। आरोप लगाया कि केजरीवाल 7 साल से कहते आ रहे हैं कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। उनसे आग्रह है कि वो आए और अपने झूठ के इस प्रदूषण युक्त गंदे पानी में डुबकी लगाएं। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं, मैं
मेरे साथ में मनोज तिवारी जी, सिरसा जी, नीलकांत जी, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है यमुना। तो आप देखेंगे पीछे पूरा कैसे झाग का लाखों लीटर पानी आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया का। ये 8 साल की अरविंद केजरीवाल की हकीकत है। वो अपने कमरे में बैठकर टीवी के सामने जितने मर्जी वायदे कर ले, मगर ये है देश की जनता को देखना चाहिए हकीकत क्या है। 8 साल तक अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि मैं यमुना में, माँ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मगर ऐसी पवित्र यमुना को उन्होंने एक गंदा नाला बना दिया है। ये हकीकत आपके सामने है। दिल्ली में लाखों की संख्या में 30-40 लाख लोग पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। वो छठ पर्व कैसे मनाएंगे? कैसे यहाँ पर हमारी माँ बहनें डुबकी लगाएंगी? वो जो अपने आप को श्रवण कुमार कहते हैं दिल्ली का, वो अपनी माँ बहनों को कैसे यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर सकता है? 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा उसने यहाँ की सफाई में खर्च कर दिया, यहाँ के ट्रीटमेंट प्लांट पे खर्च कर दिया, मगर कहाँ खर्च किया? सारा पैसा उसकी जेब में चला गया, उसके मंत्री एमएलए की जेब में चला गया, उसके अधिकारियों की जेब में चला गया। मैं चाहता हूँ मनोज तिवारी जी दिखाएं कि कैसे ये झाग आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे सनसनीखेज जानकारी इसमें ये है, मेरे दिल्ली के भाई बहन, पूरा देश देखे, इस झाग को कैमरे पे न छुपा सके, वो कैमरे पे न दिखे, इसके लिए वहाँ देखो केमिकल इसमें डलवा रहे हैं। वो केमिकल बहुत ही खतरनाक है और वो केमिकल हमने जब्त करवा लिया है। पुलिस को हमने वहाँ बुला लिया है। इस झाग को छुपाने के लिए केमिकल इसमें डाला जा रहा है, जहाँ यमुना जी में एक जहर के रूप में उसको दे रहे हैं और उसी का ये फल हमारे सामने दिख रहा है। मैं समझता हूँ ये केजरीवाल के दावों की सच है और मैं समझता हूँ वो न सिर्फ आस्था पे चोट कर रहे हैं बल्कि वो मौत भी बांट रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा, बड़े शर्म की बात है, 7 साल में 5500 करोड़ रुपए यमुना सफाई के नाम पर बर्बाद करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को छठ पूजा से पहले यमुना जी के पवित्र पानी में जहर मिलाना पड़ रहा है। ये जानलेवा अपराध नहीं है तो और क्या है। वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल के बीजेपी परिवार पर तगड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, कूड़े के पहाड़ को खत्म करने में सीएम केजरीवाल की कोई दिलचस्पी नहीं है। चुनाव नजदीक है तो उनकी राजनीति शुरू हो गई है, जो उनकी मूल प्रवृत्ति है। केजरीवाल 21वीं सदी के सबसे बड़े झूठे लोगों में से एक हैं। कुल मिलाकर ये बहस अब बड़ी हो गई है, जो अभी फिलहाल खत्म होती दिखाई नहीं देती। केजरीवाल पहाड़ दिखा रहे हैं तो बीजेपी के नेता दिखा रहे हैं यमुना। दोनों दलों के बीच में पिस रही है दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता को ना तो छठ पर पूजा करने के लिए साफ यमुना मिल पा रही है और ना ही दिल्ली के कूड़ों के पहाड़ से मुक्ति। ऐसे में ये नेतागण अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते चलते बनते हैं, लेकिन जनता के हाथ आखिर में कुछ भी नहीं आएगा। जो है जैसा है वैसा ही रहने वाला है। वैसे केजरीवाल के कूड़े को लेकर बीजेपी पर उठाए गए सवालों पर, वो भी तब जब उन्होंने यमुना को रत्ती भर भी साफ नहीं कराया है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।